वी लीव द लाइफ। हम दो तरह की जिंदगी जीते हैं। द वन इज़ इनसाइड, एक हमारी अंदर की ज़िंदगी होती है, अंदर का जीवन होता है, और एक होता है बाहर का, आउटसाइड। इनर, अंदर से जो हम जीवन जीते हैं, उसमें हम बहुत कुछ कर देते हैं, हम बहुत कुछ बन जाते हैं, हम बहुत कुछ अंदर इंदर हो जाते हैं, और कई बार हम अंदर इंदर कोशिश भी करते हैं कि हम ये बन जाएं, ये हो जाए, ये कर जाएं। मैं सिर्फ इस चीज़ की बात नहीं कर रहा कि सिर्फ विचार आ रहे हैं, हम उन विचारों पर रिएक्ट भी करते हैं। और एक जो बाहर का जीवन है, ऐसा जीवन जो बहुत हमें रियल लगता है, एक सच्चा जीवन हमें लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि आप किसी पर्टिकुलर काम को कर जाएंगे, आप उस काम को कर देंगे, मेरा काम है, मैं कर दूंगा इस काम को। किसी बड़े व्यक्ति से आपको बात करनी है, किसी बड़े व्यक्ति से आपको कुछ कहना है, अंदर ही अंदर हो सकता है वो चीज़ कर चुके हो, या फिर मुझे आज इस टारगेट को अचीव करना है। फ्रॉम इनसाइड तुमने उस चीज़ को सोचा और तुम कर गए उस चीज़ को। बट आउटसाइड जो लिविंग रियलिटी है, उसमें बहुत अंतर हो जाता है, उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। हमारी अंदर अंदर हम सपना देख रहे हैं कि हमने कोई बहुत सुंदर गाड़ी देखी, या बहुत सुंदर घर देखा हमने, ठीक है, या कोई हमने ड्रीम सोचा, और अंदर ही अंदर हम उसको डेली सोच रहे हैं, डेली पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अंदर अंदर कर भी रहे हैं कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, और अंदर अंदर मुझे होप नज़र आ रही है। लेकिन जब बाहर प्रैक्टिकली मैं उस चीज़ को देखता हूँ, उस चीज़ को करने की कोशिश करता हूँ, उस चीज़ को अप्लाई करता हूँ बाहर, तो वो चीज़ इंटरनली मुझे फिर अफेक्ट करने लगती है, और मेरा अंदर का मोरल भी अप डाउन होने लगता है, और अंदर भी मैं धीरे धीरे करके मेरे अंदर की जो होप है, मेरे अंदर के जो विचार हैं, अब वो किसी काम के नहीं रहे। नाउ आई बिकम लॉस्ट, confused in a dual state, that which is outside arena and inside। और क्या आपको लगता नहीं हम में से ज़्यादातर लोगों का जीवन इसी द्वंद्व में घूम रहा है, आउटसाइड और इनसाइड। जितना अंदर और बाहर कन्फ्लिक्ट होगा, अंदर की एक्सपेक्टेशन और बाहर की रियलिटी में कन्फ्लिक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा हम सफ़र महसूस करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम एंग्सियस होंगे, उतना ही ज़्यादा हम परेशान रहेंगे, सफरिंग में रहेंगे। सो व्हाट शुड बी, एक बाहर और एक अंदर, दोनों का रेशो क्या होना चाहिए? मैं कहता हूं रेशो 1:1 होना चाहिए, जो अंदर वही बाहर। अब कहने को ये बहुत, आप कह सकते हैं कहने को ये बहुत आसान चीज़ है, मैं कह रहा हूँ ये बहुत आसान चीज़ है, बट देखो अंदर का जो सिनेरियो चल रहा है, जो इनर जो सिनेरियो चल रहा है, इनर विचारों का जो चल रहा है, ठीक है, उसमें सिर्फ आप मौजूद हो, और बाकी जो दुनिया है, बाकी जो लोग हैं, उसमें आप इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि फ्रॉम इनसाइड यू आर अलोन, एंड बाहर क्या हो रहा है कि बाहर आपको बहुत सारे लोग हैं, बाहर बहुत
आपके रिलेशनशिप्स हैं। अंदर आप सबको ना कह दोगे लेकिन बाहर किसी को ना नहीं कह पाओगे। बाहर आपको किसी की बात भी सुननी पड़ेगी, उसके व्यूज़ भी लेने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा मकसद रहता है हमेशा कि आपको संसारिक सन्यासी बनाना। मतलब मैं जिस की बात कर रहा हूँ, मैं संसारिक सन्यास की बात कर रहा हूँ। मैं उस सन्यास की बात नहीं करता कि जो आप सब कुछ त्याग दो। मैं कह रहा हूँ कि यही जो जीवन है, यही ये वक्त सबके साथ हम जो गुजार रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रोफेशन में हैं, बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, क्या इसमें संन्यास पॉसिबल है? इसी के अंदर ही। और रियल संन्यास यही है कि जब आपको गुस्सा आएगा, जब आपके अंदर चिड़चिड़ाहट मचेगी, आपके अंदर डर होगा, आप उसको कैसे महसूस कर रहे हैं? खाली एक जगह गुफा में जाकर आंख बंद करके बैठ गए, वो तो बिल्कुल एक सीधी रोड हो गई। वो रोड आपको ज़्यादा अच्छा ड्राइवर बनाएगी जो टेढ़ी मेढ़ी होगी, जहाँ पल पल पे एक्सपेक्टेशंस हैं, जहाँ पल पल पे गुस्सा है, डर है, रिजेक्शन है, एक्सेप्शन है, हर मोमेंट अनसर्टेनिटी है। इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं। आप गए एक जगह एकांतवास में, आप रहने लगे सबसे अलग, आँख बंद कर ली, सुबह शाम तपस्या कर रहे हैं, एक जगह पर जाके खाना पीना खा लिया, या फिर आपने कोई मोनेस्ट्री ज्वाइन कर ली। मैं उसको गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन वो चीज़ आपको एक रियल सन्यासी नहीं बना सकती। रियल सन्यासी आप यहीं पर बन सकते हैं। हाँ, जब आपको लगे कि अब आप इस रिलेशनशिप के संबंध में, रिलेशनशिप को आपने मास्टर कर लिया, मतलब देन यू कैन गो वेयर एवर। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप कहीं भी चले जाए, जहां भी आपको जाना है, देन इट्स ओके। तो मेरा मेन जो आपको मकसद है बताने का, जो इनर और आउटसाइड की मैं जो बात कर रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि ये द्वंद्व खत्म हो जाए इनर और आउटसाइड का, कि व्हाट इज इनसाइड, व्हाट इज आउटसाइड? देयर इज ओनली सिंगल मूवमेंट, नॉन डुअल मूवमेंट, देयर इज ओनली सिंगुलर, एक, ओनली वन मूवमेंट, देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो कन्फ्लिक्ट, डुअलिटी हो ही ना किसी भी तरह की। मेरा मेन मकसद ये है बताने का। इज इट पॉसिबल? तो इसी चीज़ के बारे में मैं मतलब मेरा काम ही है ये, और मैं चाहूँगा भी एक बार इस चीज़ को आप देखें भी। मेरा जो स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स है जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, इन दिस क्रैश कोर्स देयर आर कुल 24 टॉपिक्स हैं। डुअलिटी क्या है इस बारे में भी डिस्कशन है, पीस मेडिटेशन क्या है, साइलेंस क्या है, लर्निंग क्या, ऑब्जर्वेशन क्या है, साक्षी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, अवेयरनेस, अटैचमेंट, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन वीडियो, डाउट क्लियर सेशन भी है, डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इस नंबर से आप व्हाट्सएप करके मुझसे इस क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जो क्रैश कोर्स मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। इस क्रैश कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन है आप व्हाट्सएप से ले सकते हैं, बट प्लीज़ कॉल ना करें, बस व्हाट्सएप करें, मैं आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।